जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका हिंदी का और जीएस का जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो उसी को देखते हुए हम आज आपका हिंदी का यूपी पीसीएस आरओ का जो प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर हुआ था 5 दिसंबर को, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहा था। देखिए, जो यूपी पीसीएस आरओ का जो एग्जाम होता है समीक्षा अधिकारी का, उसमें हिंदी में आपका विलोम शब्द आता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, तत्सम एवं तद्भव शब्द आता है, विशेष्य और विशेषण पर्यायवाची शब्द। ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है और प्रीवियस ईयर पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर और उसका सिलेबस देखते हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि क्या एक पेपर में आने वाला है। तो ये हमारा एक सिलेबस है और उसके साथ ही साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या 2021 का जो पेपर रहा था 5 दिसंबर को, क्या उसमें क्वेश्चंस रहे थे। तो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि आपको विलोम शब्द पूछा है। यहां पर पूछा है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक। देखिए, नैसर्गिक होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि प्राकृतिक हो, प्रकृति के द्वारा दी गई हो। तो यहां पर कृत्रिम होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो। तो यहां नैसर्गिक का जो विपरीत होगा वो हो कृत्रिम। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है एक की वर्तनी शुद्ध है। मतलब ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 की वर्तनी गलत है और 1 की वर्तनी सही है, तो वह हमें देखना है। तो यहां पर पहला है अधिकारिक। अधिकारिक गलत है, वर्तनी। अधिकारक गलत है, अधिकारिक ये भी गलत है। तो यहां पर हमारा सही होगा वो होगा आधिकारिक। तो यहां दूसरे का ऑप्शन सही है बी। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें पूछा वह कवि जो तत्काल कविता करे। बड़ा ही फेमस प्रश्न है ये, आपने देखा होगा यूपी जो वीडियो का पेपर हुआ था और जो अन्य एग्जाम लगे रहते हैं, वो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसको आंसू कवि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जिसमें पूछा है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, वसुधा का पर्यायवाची होता है आपका विपुला। तो यहां पर चौथे का आपका प्रश्न ए, ऑप्शन ए सही होगा। आगे पूछा गया करपट का तद्भव क्या होगा। तो देखिए, जो करपट होता है उसका तद्भव होता है कपड़ा, यानी कि यहां पर ट का ड़ हो जाता है। तो यहां करपट का जो सही होगा वो कपड़ा होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण। देखिए, दया से बना है दयालु, कृपा से कृपालु और धर्म से धार्मिक। तो यहां पर खेलना से होगा खिलाड़ी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपी पीसीएस आरओ में जो हिंदी पूछी जाती है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होती और बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल चीजें नहीं होती इसमें। तो यहां पर इस पेपर को आप पूरा देखिए और उसमें देख करके समझिए कि किस तरीके का एक पोर्शन रहता है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आगे प्रैक्टिस सेट में हम ये सारी चीजों को देखेंगे और उसी पैटर्न पर सारी चीजें कराएंगे जिस तरीके से एग्जाम में आने वाला है। तो यहां पर पूछा गया चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए, चंद्रहास का जो पर्यायवाची वो होता है वो है तलवार। तो यहां आपका 7 का बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो देखिए, यहां पर विशेषण नहीं है आपका अकूत विशेषण है, अर्कण विशेषण है, अचंड विशेषण है, लेकिन आपका आचार विशेषण नहीं है। तो यहां हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है। अब देखिए, यहां पर 100 गुना लंबा यानी कि आवृत्ति की बात हो रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। ज्ञानी है जो ज्ञान है, जिसको महाज्ञानी, जिसको अधिक ज्ञान है। और जानकार मतलब जो कुछ जानकारी रखता है, लेकिन जो सब कुछ जानता है वो आपका सर्वज्ञ कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द
क्या होगा। अब आप बताइए जो प्रथम है उसका विपरीतार्थक क्या होगा। तो प्रथम है तो उसका विपरीतार्थक होगा अंतिम। प्रधान होता है, प्रधान उसको कहते हैं जो कोई मुख्य व्यक्ति होता है, उसको हम प्रधान कहते हैं। गौण होता है जो छुपा हुआ है, जो ज्ञात नहीं, और प्रत्यक्ष जो हमारे बिल्कुल सामने, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो यहां प्रथम का जो हमारा विपरीतार्थक होगा, उल्टा होगा, वो हमारा होगा अंतिम। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। देखिए, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो ये आपका सही नहीं है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये भी आपका अशुद्ध है, गलत है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये भी गलत है। लेकिन आपकी आयु 40 वर्ष है, ये वर्तनी की दृष्टि से ये वाक्य शुद्ध है, तो यहां आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, यानी कि एक ऐसी संपत्ति जो उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। एक राजा का बेटा राजा होता है, एक जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो वो अपनी संपत्ति अपने बेटे को दे करके जाएगा, तो वो उसको उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त हुई है, तो वो संपत्ति कहलाती है आपकी रिक्त। धरोहर तो बहुत अलग चीज है, यानी कि धरोहर जैसे कि हमारा ताजमहल, लाल किला, ये सब धरोहर है। परीक्षा अलग है। उत्तराधिकृत ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, लेकिन हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया चोर का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए, चोर का पर्यायवाची होगा खनक। उदक, धूसर, परिसंपत्ति गलत है। चोर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा हमारा खनक। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। देखिए, अब यहां पर पूछा है कि जो पांडु शब्द है वो विशेषण की दृष्टि से क्या है। वो विशेषण, विशेष्य, केवल विशेष्य, केवल विशेषण या थलचर, ये तो गलत है बिल्कुल। तो यहां हमारा जो पांडु शब्द है वो विशेषण भी है और विशेष्य भी है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा 15 का। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है। तो देखिए, नुपुर ये स्मरण होता है, लेकिन कवयित्री आपका बिल्कुल सही है, तो यहां पर ऑप्शन सी 16वें का बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। बहुत आसान है, परीक्षा आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, ये गलत है। परिस्थिति ऐसे नहीं लिखा जाता। परी, इसमें बड़ी ई, परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा होती है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए, हम ये सब प्रश्न कर रहे हैं तो इनसे हम आइडिया लगा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जब ये पूछा गया था, तो जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी लगभग इसी तरीके के प्रश्न रहने वाले हैं। तो हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पास समय है, उसमें हम इसी तरीके के प्रश्नों को फोकस करके पढ़ें, जिससे कि हम जो अन्य रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं, जो हमारे कुछ काम नहीं आने वाले हैं, उससे हम बचें। तो प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस पेपर, ये सब इसी के लिए होते हैं कि हम अपनी तैयारी को बहुत सही दिशा में कर सकें। अब यहां प्रश्न इसमें पूछा गया बिना पलक झपकाए के लिए क्या शब्द होगा। तो यहां पर बिना पलक झपकाए के लिए चकित हो नहीं सकता। चकित यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गया। देखते रहना मतलब वो देखते रह गया, मतलब टकटकी लगाकर देख रहा है। विपलक गलत है। यहां पर निर्निवेश आपका बिल्कुल सही होगा। बिना पलक झपकाए यानी कि निर्निवेश, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है 18वें का। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो अनुरक्ति का देखिए, आसक्ति गलत है, प्रशस्ति गलत है, अनुरक्ति का होगा विरक्ति। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अनुरक्ति का विरक्ति होगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है। अब देखिए, ये चार दिए गए, इनमें से 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है, तो हमें वो शुद्ध छांटना है कि हमारा शुद्ध कौन सा सही है। मैं अनेकों बार विदेश गया, तो ये अनेकों नहीं होगा। मैं अनेक बार विदेश गया, तो ये गलत है। इस हार का मूल्य नापा नहीं जा सकता। अब देखिए, नापना तो उन वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल, दूध, लीटर दूध, पानी, ये तरल जो पदार्थ होते हैं उनके लिए नापना यूज किया जा सकता है, लेकिन नापना यहां गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये बिल्कुल सही है, ये आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। आप केवल इतना ही काम कीजिए, आप केवल इतना काम कर दीजिए, तो यहां हमारा ये गलत है।
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, बहुत आसान है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। तो यहां हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में विशेषण या विशेष्य शब्द कौन सा है? तो यहां पर हमारा मानस विशेष्य है। अब देखिए विपन्न, वादी, विशिष्ट ये विशेष्य नहीं है, यहां पर मानस हमारा विशेष्य है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? देखिए अनुग्रह का होता है विग्रह, अनुग्रह का उल्टा होता है विग्रह। आग्रह नहीं होगा, परिग्रह गलत है, संग्रह गलत है। संग्रह इकट्ठा करना, आग्रह किसी से चीजों को मांगने के लिए आग्रह करना, परिग्रह नहीं होगा। तो यहां पर हमारा अनुग्रह का जो विपरीत होगा वो होगा विग्रह। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताइए। अब देखिए यहां पर आपत्ति और विपत्ति तो दोनों एक ही चीज है ना। जैसे कि कोई कहता है कि वह व्यक्ति बहुत आपत्ति में है या वह व्यक्ति बहुत विपत्ति में है, तो दोनों एक ही शब्द हो गए। अवसरण, अवसरण और अनावसरण, ये अगर अनवर्षण होता तो यहां पर ये बिल्कुल सही होता, लेकिन ये अनावर्षण कर दिया तो ये बिल्कुल गलत है। गणतंत्र और जनतंत्र, देखिए गणतंत्र और जनतंत्र दोनों लगभग एक ही चीज है। जनता का जहां पर तंत्र हो, तो डेमोक्रेसी, गणतंत्र और जनतंत्र एक ही चीज है। लेकिन आहत और तिरस्कृत, मतलब तिरस्कृत होता है किसी को बिल्कुल अलग कर देना, तिरस्कार कर देना, और आहत मतलब होता है उसको अपने गले लगाना। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 24 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो देखिए जो हस्ती हाथ का होता नहीं है, हार का होता नहीं, हंसी का होता नहीं, हस्ती हमारा हाथी का तत्सम रूप है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा 25 का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक का विलोम। अब देखिए आधुनिक, मॉडर्न, मतलब जो अभी चल रहा है, जो लेटेस्ट है। अब इसका उल्टा होगा प्राचीन, प्रिमिटिव, यानी कि जो पुराने समय का है। आधुनिक आज का, प्राचीन पुराने समय का। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। समीचीन, अर्वाचीन ये गलत है, समसामयिक ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब इसके लिए जरूरी है कि हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की, तो उसके लिए प्रैक्टिस हम भी कराएंगे और आप भी किताबें खरीदकर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। अब यहां पर पूछा गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें पूछा गया जो युद्ध में स्थिर रहता हो। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है, उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ये युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री, युद्ध प्रेमी ये सब गलत दिए गए आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब यही हमें, जब हम एग्जाम हॉल में होंगे, यही हमें सही से चीजों को देखना है कि किस तरीके से हम सही आंसर कर पा रहे हैं। अब जीव का पर्यायवाची, तो जीव का पर्यायवाची होता है रचना। ये वचन, ध्वनि, जीव ये गलत है। यहां पर जीव का जो पर्यायवाची होगा वो होगा रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अब इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? अब जैसा कि आपको पता होगा प्रताप सिंह का घोड़ा काला, यानी कि घोड़ा काला है, उनके घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि उसका जो रंग है वो काला है। तो प्रताप सिंह तो आपके सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्ता हो गया, और ये हो गया आपका विधेय। तो यहां पर जो विशेषण है वो कौन सा है? तो भाई साहब वो विधेय विशेषण है। तो यहां ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, 29 का ऑप्शन सी। देखिए प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। तो यहां पर जो 10वां शब्द है उसके बारे में पूछा गया कि 10वां शब्द क्या है। तो जो 10वां शब्द है वो आपका क्रमवाचक है, यानी कि यहां पर क्रम के बारे में बताया जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहां पर जो 10वां है वो क्रमवाचक है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि तिमिर का पर्यायवाची होता है आपका अंधकार। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया हुताशन, हुताशन का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका हुताशन अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, 32 का बी हमारा सही होगा यहां पर। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए जो याज्ञवल्क्य है,
ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है, लेकिन जो सदृश्य ये शुद्ध है, हस्तक्षेप शुद्ध है, ग्रहणी शुद्ध है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया चौथा का तत्सम रूप, तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए चतुष्पद नहीं होगा, चतुष्क नहीं होगा, चतुष्कांठ नहीं होगा, यानी कि चौथा का जो तत्सम रूप होगा वो हमारा होगा चतुर्थ। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया घोड़ा का उपर्युक्त तत्सम शब्द क्या है? तो घोड़ा का तत्सम क्या है? देखिए अश्व तो इसका पर्यायवाची है घोड़ा का, लेकिन जो घोटक है वह इसका तत्सम रूप है। तो यहां ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होगा, यह तुरंगबाजी नहीं होगा, तुरंग इसका पर्यायवाची होता है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो यहां आपका आवर्तक का होगा अनावर्तक। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया जो किसी विशेष का ज्ञाता हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? देखिए जो किसी विशेष का ज्ञाता होता है वो विशेषज्ञ कहलाता है। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत जगह लिखा होता है कि ये हिंदी के विशेषज्ञ हैं, गणित के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टरी में भी आप देखते होंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ, आंखों के विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ का बेसिकली मतलब यह है कि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो वो उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो वो विशेषज्ञ कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया बिजली का पर्याय क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए सरवरी, तनया, रमणी ये नहीं है हमारा, दामिनी। बिजली का जो पर्यायवाची है वो है दामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए जो अपर्णा शब्द है वो पार्वती जी का पर्यायवाची है। औरत, देवंगना, आराधना ये नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। 39 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो यहां पर चंचरीक जो होता है वो भ्रमर का पर्यायवाची होता है। तो भ्रमर यहां पर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गौधूम का तत्सम शब्द बताइए। देखिए जो गेहूं होता है ना, वो गेहूं का जो तत्सम होता है वो गौधूम होता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कोई आदमी आया। अब देखिए कोई आदमी आया, अब निश्चित नहीं है कि कौन आया। तो यहां पर हमारा वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? तो कोई आदमी आया तो अनिश्चयवाचक होगा हमारा। निश्चय यानी कि अगर निश्चय ये होता राम आया या कोई व्यक्ति आया जिसका नाम हो तो वो निश्चय होता, लेकिन यहां पर कोई आदमी आया ये अनिश्चित वाचक होगा। अब यहां पर हमें दिया गया प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक तो इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ प्रश्न जैसी कोई चीज नहीं है, यहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कि कौन आया तो प्रश्नवाचक होता, संबंधवाचक यहां पर है नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि कोई आदमी आया यानी कि अनिश्चयवाचक है, कोई आदमी आया। अगला जिसमें पूछा है कि गौरव का विपरीतार्थक। तो देखिए जो गौरव का विपरीतार्थक होता है वो होता है लाघव। वैभव, पराभव, निर्मय के होते नहीं है। तो यहां पर हमारा 43 का जो सही उत्तर होगा वो होगा लाघव। गौरव का पर्यायवाची लाघव होता है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया अमृत का विलोम। देखिए ये तो बहुत सरल है। अमृत का विलोम विष होता है, तो जो विष होता है वो अमृत का विलोम होता है। अर्क, पीयूष, मधुर ये नहीं होंगे। तो यहां पर अमृत का जो विलोम होगा वो होगा विष। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि सदाचार का विलोम क्या होगा? देखिए आचार होगा नहीं, जो सदाचार का विलोम होता है वो होता है कदाचार। तो यहां पर हमारा सदाचार का विलोम कदाचार होगा। अपराध यानी कि कोई क्राइम किया है वो अपराध, अन्याय जस्टिस नहीं मिला। तो सदाचार का जो उल्टा होगा वो होगा कदाचार। आपने सुना भी होगा कि उसको कदाचार के बेस पर सजा सुनाई गई, उसका आचार अच्छा नहीं था, आचरण अच्छा नहीं था। और यहां पर सद आचरण, उसका अच्छा आचरण है तो वो सदाचार है, और जिसका अच्छा आचरण नहीं है तो वो कदाचार है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा निम्नलिखित में से तद्भव क्या है? अब देखिए तत्सम तद्भव कितना यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां मेनली ये तत्सम तद्भव से हमारे 10 प्रश्न आने ही आने हैं। तो हमारे 10 प्रश्न बिल्कुल तैयार होने चाहिए।
तो निम्नलिखित में तद्भव, देखिए अंगना तत्सम है, अंगी ये भी तत्सम है, बानर आपका तत्सम है, लेकिन हमारा जो गयंध है ये तद्भव है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया, जो तोला जा सके, यानी कि जिसको तोला जा सकता है वो क्या होगा। अब देखिए, जिसको तोला जा सके यानी कि जिसकी परिमाप की जा सके, परमेय, ये होगा परमेय। देखिए अपरमेय यानी कि जिसको तोला न जा सके वो अपरमेय कहलाता है। अनुमेय ये अलग है। विनिमय, किसी चीज का बदलाव करना, वो विनिमय कहलाता है। तो यहां ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, परमेय, जिसको तोला जा सके वो परमेय कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अब कम बोलने वाला के लिए क्या वाक्यांश होगा, यानी कि जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं। देखिए मित भाषी होता है कम बोलने वाला, और मृद भाषी होता है मीठा बोलने वाला। बहुभाषी यानी कि बहुत बोलने वाला या बहुत अधिक भाषाओं को बोलने वाला। आभासी यानी कि जो कुछ नहीं बोलता, तो वो आभासी कहलाता है। तो यहां पर हमारा कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए जो सही होगा वो होगा मितभाषी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर पूछा गया आपको निम्नांकित में तद्भव शब्द क्या है। तो यहां आपका बलवान तत्सम है, बांस तत्सम है, चमचा तत्सम है, लेकिन जो आपका आसमान है वो तद्भव है। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जिसकी आशा, जैसे ये इसमें पूछा गया आशातीत, यानी कि जिसकी आशा की गई हो। अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा नहीं की गई हो। तो यहां पर 50 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित है। आश्वांत, प्रत्याशा ये सब गलत है। तो यहां ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। 50 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो अधीन जो शब्द है वो कैसे लिखा जाता है, तो उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। देखिए अधीन जो होता है, अधीन यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ रही, इस पर छोटी की मात्रा है, इस पर आधीन और इस पर आधीन। तो यहां ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, अधीन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। देखिए नग्न, दक्षिण, दक्षा ये सब हमारे तत्सम है, लेकिन जो हमारा दाढ़ी है वो हमारा तद्भव शब्द है। तो 52 यानी कि 52 का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जो दाढ़ी है वो तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। जोगी, जोबन, जमाई, यौवन, इनमें से तत्सम शब्द पूछा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो जो हमारा यौवन है वो हमारा तत्सम शब्द है। जोगी, जोबन, जमाई ये सब तद्भव हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो यहां 43 का ऑप्शन डी, सॉरी 53 का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 54 पे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अचल, अवनी, इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए अचल जो होता है, अचल जो होता है वो पहाड़ को कहते हैं। पहाड़, पर्वत, यानी कि जो चल ना सके, वो एक जगह स्थिर हो, तो वो होता है अचल। लेकिन अचला कहते हैं पृथ्वी को, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, इला कहते हैं पृथ्वी को। तो यहां पर ए, बी और डी हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो अचल है वो हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां 54 का हमारा सी सही है। 55 है जिसमें पूछा गया है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह। देखिए इसमें से अशुद्ध पूछा गया है कि अशुद्ध क्या लिखा हुआ है। अब देखिए आप बिल्कुल बहुत सिंपल में देखिए कि सुंदरी लड़की, क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है। यहां पर होना चाहिए था सुंदर लड़की, लेकिन यह सुंदरी लड़की लिखा हुआ, तो ये गलत है। अब यहां पर बी है हमारा सुंदर लड़की, ये बिल्कुल सही है, बर्तनी की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि सब ठीक है, यहां पर शुद्ध है। सुंदर लड़का बिल्कुल सही है, सुंदर लड़के ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो सुंदरी लड़की है वो हमारा गलत है। तो यहां 55 का आंसर ए हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन से हैं। अब ये जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से तत्सम कौन सा है। देखिए पंख तद्भव है, 15 तद्भव है और पंगत तद्भव है, लेकिन जो हमारा पंक्ति है वो हमारा तत्सम है। इस पे आने वाले समय में हम पूरी क्लास लेंगे तत्सम तद्भव की, और ये सारा जितना चैप्टर है उसका पूरी क्लास लेंगे। अभी हम इसे देख रहे हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, यानी कि इनमें से शुद्ध वर्तनी, यहां रचयिता ऐसे लिखा होना चाहिए, चिन्ह, अनाधिकार, ये रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, और अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन जो हमारा अनुकूल है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहां ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही है, 57 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह क्या है। अब देखिए, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये गलत है, ये यहां पर गलत है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं ना, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो यह भी हमारा गलत हुआ। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये सही है, बट ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, लेकिन तमाम देश भर में यह बात फैल गई। देखिए, तमाम देशों में यह बात फैल गई ये ठीक होता है, या देश भर में बात फैल गई ये ठीक था, लेकिन तमाम यहां पर गलत है। तो यहां हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 58 का। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, पूज्यनीय, तात्कालिक, प्रामाणिक और पैतृक। तो यहां पर जो हमारा प्रामाणिक है वो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो 59 यानी कि 59 का हमारा सी होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, विशेषक, क्या कहते हैं उसको। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, तो यहां हमारा ऑप्शन भी सही होगा। तो देखिए, ये जो 60 प्रश्न थे वो आपके 2021 का जो 5 दिसंबर को यूपीपीसीएस आरओ का जो पेपर हुआ था उसके ये 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। और यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या उनका पूछने का। देखिए, मैं यहां पर इसका सिलेबस निकालता हूं, क्या इसका सिलेबस है। अब देखिए, जैसा कि आपने पूरा पेपर ये सॉल्व किया तो इसमें देखा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। विलोम शब्द से 10 प्रश्न थे, वाक्यों के लिए मतलब वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 प्रश्न थे यहां पर, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके 10 प्रश्न थे। तत्सम एवं तद्भव के 10 प्रश्न थे, विशेष्य और विशेषण से 10 प्रश्न थे, और पर्यायवाची शब्द के 10 प्रश्न थे। तो यहां पर हमें ये 6 सब्जेक्ट बिल्कुल सही तरीके से पढ़ने हैं अपने आरओ के एग्जाम के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए। इनको बिल्कुल सही से कर लें। और देखिए, हिंदी आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर हमें हिंदी पर ध्यान देना है। और देखिए, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसी का अच्छा स्कोर बनता है, उसी का अच्छा आगे चल के सिलेक्शन होता है। अब प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, जो एग्जाम पेपर में गलती करने वाले हैं, वो हम यहां पर प्रैक्टिस में ही वो उन गलतियों को कर करके सीख लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें जब जाकर के एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो ये हमारे प्रश्न थे और ये हमने अपना पूरा सॉल्यूशन कराया। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम तक, जिसमें कि आपको पर डे ये आपका पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा और प्रैक्टिस सेट होते रहेंगे।